Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject Unix and Shell Programming of the Fifth Sem Computer Science branch. हमने लास्ट क्लास में यूनिट 3 तक भी पढ़ा था। आज हम यूनिट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे कि यूनिट 4 क्या होता है और इसके क्या क्या सिलेबस है, क्या टॉपिक्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिट 4 जो कि हमारा है इंटरैक्टिव कॉर्न शेल एंड कॉर्न शेल प्रोग्रामिंग। हमने शेल्स पढ़े थे, शेल्स के टाइप्स पढ़े थे, सी शेल, कॉर्न शेल, बैच शेल, ब्राउनी शेल। तो हम अब जो पढ़ेंगे हम कॉर्न शेल के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्न शेल के फीचर्स और जो भी इसके वेरिएबल्स, आउटपुट इनपुट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स और कॉर्न शेल में हम कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम दो स्पेशल फाइल्स के बारे में बात करते हैं जो कि किसी भी शेल में यूज होता है। ठीक है, वो सबसे पहला जो हमारा रहता है थ्रेश फाइल रहता है। थ्रेश फाइल बोलने का मतलब ये ऐसा फाइल है, स्पेशल फाइल है जो कि डिलीटिंग डेटा, जो हम डेटा डिलीट कर देते हैं उसके लिए यूज होता है। ठीक है, क्या होता है कि जब भी हम डेटा डिलीट करते हैं, जैसे कि हमारे विंडोज में रिसाइकल बीन्स रहते हैं, जैसे हमने कोई डेटा डिलीट किया, यदि हमें वो डेटा वापस चाहिए तो हम तुरंत में जाके वहां से हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, और हमें जो भी डेटा डिलीट करना रहता है हम वो थ्रेश फाइल हमें वो स्पेशल फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डेटा डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकेंड जो रहता है वो रहता है हमारा टर्मिनल फाइल। टर्मिनल फाइल बोलने का मतलब जो हमारे लॉजिकल फाइल रहते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टरीज रहते हैं, जो कि ईच जो हर एक जो यूजर है उसका टर्मिनल हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि यदि मान लीजिए आप कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं यूनिक्स में, तो वो कौन से फाइल्स में हम वर्क कर रहे हैं, कौन से टर्मिनल में हम वर्क कर रहे हैं, वो हमको शो करता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हमने जब टर्मिनल जानने की कोशिश की तो यहाँ पे आप देखिए कि फाइल 1 dev tty इट डिस्प्लेज द कंटेंट ऑफ फाइल 1। ठीक है, फाइल 1 में जो कंटेंट है वो शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए जैसे कि हमने लिखा है cpdev tty फाइल 1, तो फाइल 1 इज इरेज्ड एंड इट्स बिकम एम्प्टी। ठीक है, तो ये जो हमारे फाइल्स रहते हैं इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि हमारे जो वर्क है माने इसमें दो हमारे स्पेशल फीचर्स है, एक हमारा थ्रेश फाइल है और एक हमारा टर्मिनल है। थ्रेश फाइल में हम जो भी डिलीट की हुई चीजें वहां पे जाती है और हम उसे वापस भी ले सकते हैं, या फिर हमें यदि उसे परमानेंट डिलीट करना है तो हम उसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और टर्मिनल फाइल वो रहता है जो कि यूजर के टर्मिनल के बारे में बताता है कि यूजर कौन से टर्मिनल को यूज कर रहा है। देन अब वेरिएबल्स कैसे सपोर्ट होते हैं वो हम देखते हैं कि हम वेरिएबल्स यहाँ पे कैसे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सब शेल्स हो गए। ठीक है, अ शेल कैन क्रिएट अनदर शेल, जैसे एक शेल है तो एक शेल दूसरा शेल क्रिएट कर सकता है, और जो न्यू शेल रहेगा उसे हम सब शेल या फिर चाइल्ड शेल कहेंगे। जैसे कि हम पढ़ते थे रूट डायरेक्टरी, देन उसके अंदर यदि उसकी कोई सब डायरेक्टरी रहती थी वो, तो यहीं पे शेल भी क्या करता है कि अपना नया शेल अपने नीचे एक दूसरा शेल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि एक रूट डायरेक्टरी रहती, देन एक बेस डायरेक्टरी रहती, तो हम वैसे वर्क कर सकते हैं कि एक के अंदर दूसरा शेल, दूसरे के अंदर तीसरा शेल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सब शेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डेट कमांड यूज किया, डेट कमांड यूज करने के बाद हमने एक न्यू शेल क्रिएट किया। ठीक है, chs करके हमने एक न्यू शेल क्रिएट किया, तो ये क्या करेगा कि एक नया सब शेल क्रिएट कर देगा और वेट करेगा कि कब हम कमांड एंटर करेंगे। ठीक है, कमांड एंटर करने के बाद जब हम एग्जिट करते हैं तो वो वापस पेरेंट शेल में आ जाता है। बट जब तक कि हम यदि इसके अंदर कमांड्स करते रहेंगे तो वो हमको यहाँ पे जो भी कमांड्स हम रन करेंगे वो एग्जीक्यूट करके देगा, और उसके बाद जब भी कमांड एग्जिट होगा तो वो कहाँ आ जाएगा, वापस जो भी उसका पेरेंट शेल था उसमें वो आ जाएगा। तो ये हमारा क्या था, सब शेल क्रिएट करने का तरीका। इसमें एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि हमने पेरेंट शेल में नेम है जॉर्ज। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया नेम को, देन एक्सपोर्ट किया नेम को। ठीक है, एक्सपोर्ट किया नेम को। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट सब शेल। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया KSH करके शेल क्रिएट किया।
इसके अंदर आप देखिए प्रिंट डॉलर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रिंट हो गया आपका, जॉर्ज प्रिंट हो गया। अब ऐसे ही हम कितने भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमको जितनी मर्जी हम उतने यहाँ पे सब शेल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो थर्ड आता है नेक्स्ट, हमारे वेरिएबल एट्रीब्यूट, क्या क्या हमारे पास वेरिएबल एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए कुछ टाइप के वेरिएबल एट्रीब्यूट्स है, जैसे एल से लोअर केस, यू से अपर केस, आई से इंटीजर, ठीक है। फिर जैसे आर एन है राइट जस्टिफाइज, एक्स एन है लेफ्ट जस्टिफाइज, स्मॉल एक्स है ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट कर देता है, आर है रीड ओनली, आर जेड है एन है तो ये क्या करता है राइट जस्टिफाई, ठीक है। विथ रीड एंड कैरेक्टर्स पैडेड विद जीरो एंड एल जेड एन है जो कि रिमूव करता है जो भी हमारे न्यूमेरिक वेरिएबल्स रहते हैं। तो ये हमारे कुछ क्या होते हैं वेरिएबल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको हम इस कमांड के साथ यूज कर सकते हैं इन एट्रीब्यूट्स को, ठीक है। देन हमारा आता है इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम इनपुट बोलेंगे तो हम क्या करते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर में और वो एग्जीक्यूट होके हमको क्या मिलता है आउटपुट मिलता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे क्या किया डॉलर टाइम, ठीक है, डॉलर टाइम पूछा तो हम क्या कर रहे हैं टाइम पूछ रहे हैं, ठीक है, टाइम पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे इको इट्स इट इज नाउ डॉलर टाइम, हमने टाइम पूछा, ठीक है, हमने टाइम पूछा तो उसने हमें टाइम शो कर दिया, ठीक है। तो जो हम पूछते हैं मीन्स हम उस चीज को इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और वो जो हमें आउटपुट देता है वो हमारा क्या रहता है आउटपुट रहता है, ठीक है। जैसे कि ये आपका क्या है आउटपुट है, ठीक है, हमने टाइम पूछा तो उसने हमें टाइम शो कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया आउटपुट स्टेटमेंट हो गया। और इसमें हमारे कुछ रहते हैं जैसे कि बी बैक स्पेस के लिए रहता है, सी नो न्यू लाइन के लिए रहता है, एन न्यू लाइन के लिए रहता है, ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ सी टैग के लिए है। यदि हमें बैक स्लैश प्रिंट करने तो हमें डबल बैक स्लैश देने पड़ते हैं, ये इसके कुछ कोड्स है। अब हम यदि इनपुट स्टेटमेंट की बात करें तो इनपुट स्टेटमेंट में हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने जैसे किया रीड वर्ड 1 वर्ड 2 एंड वर्ड 3, ठीक है, तो वो वर्ड 1 वर्ड 2 और वर्ड 3 को प्रिंट करे रीड करेगा, ठीक है। अब रीड वो क्या कर रहा है, पहला क्या है हेलो है, दूसरा वर्ड क्या है हाई है और तीसरा वर्ड है ही नहीं तो वो क्या करेगा नल प्रिंट कर देगा, ठीक है, वो इस केस में आपका नल प्रिंट कर देगा, ठीक है। और यदि हमने देखिए फिर से एक एग्जांपल है जिसमें हम इसे फिर से रीड करा रहे हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे इनपुट स्टेटमेंट। जब हम कुछ रीड करा रहे हैं कंप्यूटर से तो हम उसे बोलेंगे इनपुट स्टेटमेंट, और जब हम कुछ जैसे टाइम पूछ रहे होते हैं तो वो हमारा आउटपुट स्टेटमेंट रहता है जिसमें वो हमको आउटपुट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें हम इनपुट देके क्या बोल रहे हैं उसे कि वो रीड करे तो ये क्या होता है हमारा इनपुट होता है, ठीक है। जैसे कि हेलो हाय एंड हाउ आर यू डूइंग, तो इसने उन तीन चीजों को रीड किया, ठीक है। अब लाइन बाय लाइन भी हम उसे रीड करवा सकते हैं और हम किसी फाइल से भी उसे रीड करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मर्जी है कि हम उसे लाइन बाय लाइन रीड कराना चाह रहे हैं या फिर किसी एक फाइल से रीड कराना चाह रहे हैं, ये हमारी मर्जी होती है। देन आता है हमारा एग्जिट स्टेटस ऑफ कमांड, ठीक है, कमांड के एग्जिट स्टेटस हम कैसे वर्क करते हैं उस चीज के बारे में है आपका कि हम कैसे कमांड को रीड करके वर्क करते हैं, ठीक है। तो एग्जिट स्टेटस बोलने का मतलब क्या होता है जब भी हम वर्क कर लेते हैं किसी भी शेल में, जैसे कॉर्न शेल हो गया सी शेल हो गया किसी भी शेल में, जब हमारा वर्किंग हो जाता है हम कमांड या जो भी प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूट करना है हम उसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उस चीज को एग्जिट करते हैं। मीन्स जैसे कि आप सी प्रोग्रामिंग या किसी में भी वर्क करते हैं उसके बाद जब आपका काम हो जाता है तो आप उसे क्लोज कर देते हैं। जैसे कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में बैठे हैं आप कुछ वर्क कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं तो मूवी देखने के बाद आप लैपटॉप क्लोज कर देंगे। सेम है जब आपका कमांड रन हो जाएगा आपका जब पूरा काम हो जाएगा आप उसके बाद क्या करेंगे आप उसके बाद क्लोज करना चाहेंगे तो उस क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे एग्जिट स्टेटस का यूज करते हैं। जब भी हमारे कमांड रन हो जाते हैं देन हम एग्जिट यूज कर देते हैं। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे फाइल ले रहे हैं
फाइल लेने के बाद जब हमारा पूरा वर्क हो गया तो हम क्या करेंगे, वहां से फाइल को हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। एग्जिट स्टेटस ऑफ अ कमांड, जैसे ही पूरा कमांड हो जाएगा तो हम डॉलर एग्जिट करके यूज कर लेंगे। देन हमारा आता है कमांड एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन सेल, ठीक है। सेल में हमारा कमांड एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या है, उस चीज के बारे में यदि हम डिस्कस करें कि कौन कौन से प्रोसेसेस के थ्रू हम कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। कमांड एग्जीक्यूशन इज कैरीड आउट इन 6 सिक्वेंशियल स्टेप्स, 6 स्टेप्स रहते हैं हमारे पास जिससे कि हम किसी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा आता है कमांड पार्सिंग, देन आता है हमारा वेरिएबल इवोल्यूशन, देन आता है हमारा कमांड सब्स्टिट्यूशन, देन आता है हमारा रीडायरेक्शन, देन आता है वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन एंड देन आता है पार्ट डिटर्मिनेशन। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 स्टेप्स है। आप देख सकते हैं कि हम इन 6 स्टेप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आता है, कमांड पार्सिंग। जब भी हमें कमांड को पार्स करना रहता है, ठीक है, द शेल फर्स्ट पार्सेस द कमांड्स इनटू वर्ड्स, ठीक है। जो भी हमारे कमांड्स रहते हैं वो उसे वर्ड्स में पार्स करता है, ठीक है। और जो भी वाइट स्पेसेस रहते हैं उसे वो हटाता है, ठीक है। और ये जो भी जैसे 2 और मोर स्पेसेस या टैब्स रहता है उसे वो सिंगल स्पेस से कवर करता है। देन वेरिएबल इवोल्यूशन, जब वो पार्स कर लेता है कंप्लीटली, स्पेसेस को रिमूव कर देता है, उसके बाद वो इवोल्यूएट करता है कि यहाँ पे कौन से टाइप का शेल जो है, कौन से वेरिएबल नेम्स को लुक कर रहा है, फाइंड कर रहा है, कौन सा नेम चाह रहा है, कौन से वैल्यू को रिप्लेस करना चाह रहा है, ये सारी चीजें को हम इवोल्यूएट करना चाहते हैं। देन हम फिर क्या करते हैं, कमांड सब्स्टिट्यूशन, कमांड को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। आउटपुट स्ट्रिंग को रिप्लेस करते हैं, डॉलर साइन पैरेंथेसिस सबको हम रिप्लेस करते हैं। देन हमारा आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था, इनपुट रीडायरेक्शन, आउटपुट रीडायरेक्शन और एरर रीडायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप के रीडायरेक्शन होते हैं, तो वो चेक करता है कि किस टाइप का हमारा रीडायरेक्शन है। देन आता है वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन। वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन बोलने का मतलब क्या होता है, when file name contains wildcard, the shell expands and replaces them with their matching file names. This step creates a file list, ठीक है। देन आता है पाथ डिटर्मिनेशन। पाथ डिटर्मिनेशन बोलने का मतलब लास्ट जो हमारे स्टेप्स रहते हैं उसमें हम पाथ को वेरिएबल्स के साथ लोकेट करते हैं और जो भी हमारे कमांड्स रहते हैं वो हमारे रन करते हैं और जो हमारे कमांड्स रहते हैं वो अब क्या रहते हैं, एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कमांड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें कि हमने देखा कि हमारे पास 6 स्टेप्स थे, जिसमें हम सबसे पहले पार्स कर रहे थे। वर्ड्स को पार्स करने के बाद हम क्या कर रहे थे, मीन्स जो भी हमारे वाइड स्पेस थे या बीच में यदि कोई डेलिमिटर्स थे तो वो उसको रिमूव कर रहा था। उसके बाद हम इवोल्यूशन करते हैं वेरिएबल्स का कि वो चाह क्या रहा है, वो कमांड में क्या रन करना चाह रहे हैं, हम उस चीज को देखते हैं। देन हमारा आता है कमांड सब्स्टिट्यूशन। कमांड्स को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो भी हमारे आउटपुट स्ट्रिंग रहते हैं हम उसे कमांड से रिप्लेस करते हैं डॉलर साइन पैरेंथेसिस से। देन हमारे पास आता है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन में किस टाइप के कमांड से हम उसे चेक करते हैं, इनपुट रीडायरेक्शन, आउटपुट रीडायरेक्शन, किस टाइप का रीडायरेक्शन है हम उसे चेक करते हैं। देन आता है हमारा वाइल्ड कार्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। वाइल्ड कार्ड एक्सपेंशन में हम क्या करते हैं कि वो कौन से वाइल्ड कार्ड कंटेन कर रहे हैं, कौन सा वो उसे रिप्लेस करना है, कौन से फाइल्स नेम्स को वो मैच कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं। देन उसके बाद हमारा आता है पार्ट डिटर्मिनेशन। पार्ट डिटर्मिनेशन में हम क्या देखते हैं कि वो कौन से पार्ट को डिटरमाइन कर रहा है। देन हम उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम पार्ट डिटर्मिनेशन के बाद वो जो हमारा कोड रहता है, हमारा कोड एग्जीक्यूशन के लिए, हमारा कमांड जो है वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी रहता है, ठीक है। अब इसके आगे एक्सप्रेशन और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट और कमांड कंट्रोल रूप, ये हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।